बहुत प्यारे लग रहे बोलते हुए, इतने अच्छे अंदाज, इतने अच्छे स्टाइल इनका बोलने का। तो मैं तो वही देख रही थी कि मतलब दिल चाहता है मतलब ना सुनते रहो, अच्छा लगता है। कोई कोई बंदे ऐसे होते हैं कि दिल उसको सुनने के बाद दिल चाहता है कि बस मतलब वो बोलते रहे और हम सुनते रहे। अच्छा, काबुल गए हुए थे, पता नहीं यार क्या करेगा, चीज़ ये मतलब हो 10 गई, सवाल एक चीज़ ये हो आते गई, फिर एक सवाल ये आएगा कि मेरी कौम क्या कहेगी। हाँ, अचानक कैसे चलेगा पाकिस्तान? ये तो देशद्रोही है। पता है हाँ। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती करेगा तो वो वहाँ लोग पुख्ता चिनिया करेंगे कि उनके साथ मिला हुआ है। हमारे नवाज शरीफ पे भी ये इल्ज़ाम लगते रहे। पता नहीं थी, मुझे अभी पता चली। सर ने वाकई में बोला कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा सुन के, तो वाकई में बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये वाली बात पता नहीं थी कि मोदी जी यहाँ आए थे ये वजह पाकिस्तान। थी। तो यार और इसके अलावा जो कुछ अच्छी गपशप है, उनसे अच्छी दोस्ती की, लेकिन फिर उसके बाद तो उस वजह से आतंकवादियों ने किया, ने किया। वही ना, मतलब इतनी सिक्योरिटी के साथ निकलते और हर हैं चीज़ तो को बैठे क्लियर- बैठे चलो यार और क्या। तो पता है ये चीज़ क्लियर होती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे हैं खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। खुश तो रहेंगे ही, जाहिर सी बात है, इंसान को खुश रहना चाहिए। जितने भी गमों से खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये गम तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, खुशियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। चलिए जनाब, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के बाद करेंगे बहुत सारी बात। ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, श्योरिटी के साथ। अच्छा, बिल्कुल। तो टाइटल टोटल हिंदी में है और रजित शर्मा जो है बहुत बड़े एंकर हैं, मोदी जी से सवाल जवाब कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। एक वाकया हुआ था कि मोदी जी पाकिस्तान आए थे, इत्तेफाक हुआ था एक ऐसा। तो उसके बारे में पूरी बात बता रहे कैसे हुआ था, क्या हुआ वो था। आते के साथ ही चले गए क्या वापस? ऐसे ही हुआ था कुछ, अबे लेकिन सुने तो यार। सही। आपको लगता है कि नवाज शरीफ के यहाँ जाना एक गलती थी, क्योंकि बाद में उन्होंने यहाँ आतंकवादी हमले करवाए? जब वो शपथ समारोह में आए थे तो जो मैंने आपको रशिया की बात बताई थी, उसी दिन मैं अफगानिस्तान दूसरे दिन गया था। मेरा अफगानिस्तान में कार्यक्रम था ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान। और शाम को मुझे हिंदुस्तान लौटना था, इंडिया और क्योंकि अटल जी का 25 दिसंबर अभी जन्मदिन था। अफगानिस्तान गए हुए थे, सुने। तो मैंने जन्मदिन की बधाई के लिए नवाज शरीफ को कॉल नवाज शरीफ को फोन किया था काबुल से। तो मैंने कहा, मियाँ साहब कहाँ हो? साहब कहाँ हो? मुझे 2 साल पहले तो उन्होंने कहा, मैं लाहौर हूँ। मैं कहा, यार कमाल हो, तुम रावलपिंडी रहते नहीं हो, लाहौर रहते हो। वज़ीर आज़म थे ना। तो उन्होंने कहा कि मेरी भांजी की शादी है, इसलिए मैं लाहौर आया हूँ और परिवार के सब लोग यहाँ पर हैं। तो ऐसे पूछा, आप कहाँ? मैं कहा, मैं काबुल हूँ और हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो बोले, आप यहाँ होकर के जाइए। ओके, चले जाओ, जैसे मजाक है। मैंने कहा, भाई अब अचानक तो कैसे बनाऊंगा? नहीं, बोले आप जाते ही बोले हम 10 मिनट के लिए मिल लेंगे, आप आइए। तो मैंने हमारे विदेश मंत्री सुषमा जी को फोन किया ऐड देखने के पैसे काबुल से। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो धर्म संकट में फंसा हूँ। मैंने इनको बधाई के लिए फोन किया और उनका बड़ा आग्रह है अच्छा लगा। और मेरा मन करता है कि जाए तो अच्छा रहेगा। आपका क्या मत है? बोले, मुझे अच्छा लगता है कि आप ही तय करो। ये अफगानिस्तान में बाद में मैंने हमारे एनएसए को, एसपीजी को, सबको बुलाया तो सब परेशान थे कि सब साहब परेशान हो गए कि अचानक हमारे पास न वीजा है, न सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, न वहाँ कोई आता पता है, सीधे जाके लैंड कर। मैंने कहा, चला यार, देखा जाएगा। चलो देखा जाएगा, चलते। किसी प्राइम मिनिस्टर का अचानक किसी तो कंट्री हम में लाहौर मजाक है। गए मजाक नहीं है, अब बहुत कह रहे एक चलो सदिच्छा से, क्योंकि वो मेरे यहाँ शपथ समारोह में आया तो मुझे लगता था शायद जाना ये चाहिए। जेन्युइन व्यक्ति हैं, कुछ कर पाएंगे। और मुझे पाएंगे। मैं तो 7 जून सिर्फ कर्सी कॉल करना है। तो हम करीब आए, वहाँ पहुँचे तो उनका अभी मेरे हेलीकॉप्टर में मेरे घर जाना होगा। नॉर्मली एक देश का मुखिया दूसरे देश में किसी दूसरे के जहाज में नहीं बैठता है, सोचता है 50 बार। सिक्योरिटी रिस्क। मैंने कहा, चलो यार। हम उनके हेलीकॉप्टर में बैठ गए, तो उनके हेलीकॉप्टर में हम गए, चलो यार। उनके परिवारजनों से मिले, चाय वगैरह पिया, गुड़ी गुड़ी बातें हुई। बाकी तो कोई सीरियस नहीं था, काफी लोग थे हम लोग। लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज गया कि भारत सचमुच में पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहता है। और ये सबसे बड़ी सफलता थी मेरी 1 घंटे की इस विजिट की। 1 घंटे का कॉमन मैन, पाकिस्तान के कॉमन मैन के दिल में मैसेज गया है। जो झूठ फैलाया गया था, उसको मैसेज चला गया कि हिंदुस्तान
पाकिस्तान की आवाम का भला चाहता है। हम वापिस आए, लेकिन एक ही हफ्ते में इंडिया में एक हमला हो गया, पठानकोट हो गया। इंडिया की आर्मी पे हमला। अब ये जो लोग एनालिसिस करते हैं उनको एनालिसिस करना चाहिए। अगर मेरी तरफ से ये दो जेस्चर न हुए होते, एक शपथ समारोह में बुलाना, दूसरा काबुल से आते समय कुछ समय रुक करके लाहौर में मिलना, इन दो का इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट था कि विश्व को पठानकोट, उरी के बाद की घटनाएं या पुलवामा, ये समझाने में मुझे मेहनत ही नहीं पड़ रही है। लोग की दुनिया मान गई कि मोदी सच है। देखिए, उसने कोशिश की थी, ये गड़बड़ पाकिस्तान की है। तो ये दो घटनाएं में हिंदुस्तान को आने वाले कई वर्षों तक लाभ होने वाला है। ये जिनको समझ नहीं है वो झूले पर क्यों बैठे और चाय पीने क्यों चले गए। कुछ लोग तो बिरयानी बीच में ले आए हैं। हाँ। तो ये लोगों को कुछ समझ ही नहीं है जी। या तो उनके दिमाग में राजनीति इतनी भर गई है कि राष्ट्रनीति भूल जाते हो। राष्ट्रनीति सर्वोपरि होती है, राजनीति तो बात की बात होती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि अब मेरे नसीब में ऐसा विपक्ष मिला है, मैं क्या करूं। जी जनाब, क्या कहना चाहिए। अच्छा, ऐसे लग रहा है जैसे मजाक चल रहा है कि चलो यार होके आते हैं। हाँ, पहले तो मुझे ये बहुत प्यारे लग रहे बोलते हुए, इतने अच्छे अंदाज, इतने अच्छे स्टाइल इनका बोलने का। तो मैं तो वही देख रही थी कि मतलब दिल चाहता, मतलब ना सुनते रहो, अच्छा लगता है। कोई कोई बंदे ऐसे होते हैं कि दिल उसको सुनने के बाद दिल चाहता है कि बस मतलब वो बोलते रहे और हम सुनते रहे। अच्छा, काबुल गए हुए थे, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, तो नवाज शरीफ ने कहा होते हुए चले हाँ, तो वो ऐसे से बोल रहे हैं जैसे बराबर में चल यार, होते हुए चल लेते हैं। इनका भी हिम्मत, इनका भी जिगर, सलाम है यार, इनकी इन्होंने भी हिम्मत तो अपनी जबरदस्त, काबीना से राब्ता किया, सारी इतना भरोसा किया कि यार एकदम से बंदा, उन्होंने बोला ना चेकिंग होती है, सारी चीजें होती है, बड़े मामलात इतने होते हैं, वीजे होते हैं, प्लानिंग होती है। आपको पता है कोई भी प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री में जाता है, महीना 2 महीने पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद वो जाके इतनी सिक्योरिटी के साथ निकलते हैं। उन्होंने तो बैठे बैठे चलो यार, और क्या। आपको पता है हर चीज क्लियर होती है। हाँ। यानी जिस जहाज पे ये बैठेंगे उस जहाज को चेक करना, उसकी मेंटेनेंस चेक करना, उस पे कोई बम लगाना, 10,000 चीजें होता है ना कि यार, मतलब आ जाता है माइंड के अंदर कि यार। दूसरे प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के लाहौर भी चले गए, फिर उनके घर में चले गए, उनके घर में गए। तो इनका कहने का मतलब ये कि मैंने अपनी तरफ से खूबसूरत मैसेज दिया दुनिया को, बिल्कुल, और पाकिस्तानियों को भी। आला तरीन सोच है यार। दूसरा अगर वो इनकी जगह कोई और होता है ना, तो बोलते यार पता नहीं क्यों बुला रहा है, मतलब यार इसके जहाज पे बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं पता नहीं यार क्या करेगा। मतलब 10 सवाल आते हैं। फिर एक सवाल ये आएगा कि मेरी कौम क्या कहेगी। हाँ, अचानक कैसे चले गए पाकिस्तान। ये तो देशद्रोही है। मतलब अगर वहाँ का कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती करेगा तो वो वहाँ लोग पुख्ता-चीनियाँ करेंगे कि उनके साथ मिला हुआ है। हमारे नवाज शरीफ पे भी ये इल्ज़ामात लगते रहे, जो मोदी का यार है वो गद्दार है। आपको पता है? अच्छा। याद आ रहा है जुमला? हाँ। जो मोदी, अब ये चीजें मोदी को वो एक कॉल करके अपने पास बुला सकता है, तो इसका मतलब मोदी का क्या है वो? हाँ, अच्छा यार है, तो वो गद्दार। अच्छा। ये डायलॉग मैंने भी सुना था, तो बस इतना फोकस नहीं था क्योंकि ये वाली बात पता नहीं थी मुझे, ये वजह पता नहीं थी, मुझे अभी पता चली। सर ने वाकई में बोला कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा सुन के, तो वाकई में बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये वाली बात पता नहीं थी कि मोदी जी यहाँ आए थे पाकिस्तान। तो यार, और इसके अलावा भी इनकी अच्छी गपशप है, उनसे अच्छी दोस्ती थी, लेकिन फिर उसके बाद हमला हो गया पठानकोट पे। तो उस वजह से आतंकवादियों ने किया, दहशतगर्दों ने किया, वही ना। मतलब दो लोग लड़ रहे होते, तीसरा फायदा उठा लेता है। अगर इंडियन आर्मी में हमला होता है तो नाम किसका आएगा? पाकिस्तान का आएगा ना यार। पाकिस्तान ने या तो किया है या करवाया है, तो फिर वो अच्छे ताल्लुकात होते फिर खराब हो जाते हैं। वही तो बोल रहे हैं ना, दो लोगों के बीच में ना तीसरा फायदा उठा लेता है। ऐसा ही होता है। वो दो एक दूसरे को समझ रहे होते हैं मगर फायदा तीसरा उठा लेता है। तो बहुत ही जबरदस्त पुरानी वीडियो है ये। हाँ। लेकिन ये कि बड़ा मतलब है कि अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मैसेज मिला। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।